हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड करते हैं ट्रू वर्शिप मिनिस्ट्री की तरफ से। मैं पास्टर हेमन आपको इस सुबह के समय प्रेज द लॉर्ड करते हैं। और ये सुबह का समय, संडे का दिन, हम आइए परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर एक मन होकर उस महान परमेश्वर के पास हम आज भक्ति के साथ आएंगे, क्योंकि परमेश्वर आराधना करने वालों को ढूंढता है और हम सब मिलकर उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तालियों के साथ उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे। तालियों के साथ उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे हम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We love you, Jesus. We give you glory, Master God. We exalt your name, Lord. करते हैं प्रभु जी। मेरे प्यारे पिता, दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो, दुनिया रचाने वाले तेरी जय हो, दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो, दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो। जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। यस लॉर्ड, तेरी जय परमेश्वर पिता हमारे जीवनों से प्रभु सदा होती रहे मेरे प्रभु। तू राजाओं का राजा है मेरे प्रभु जी, तू प्रभुओं का प्रभु है मेरे परमेश्वर। तेरी महिमा हम सदा करते रहे मेरे प्रभु जी। लॉर्ड वी लव यू जीसस। यीशु को तूने कुर्बान किया, पापों को मेरे स्वीकार किया। यीशु को तूने पापों को तूने स्वीकार किया। तुम्हारे जैसा कोई
करते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता इस सुबह के समय प्रभु। धन्यवाद के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं मेरे पिता, हम सच में तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। हो हालेलुया, वी लव यू जीसस, वी लव यू मास्टर गॉड, हालेलुया। हो रबा शांदा रबा 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 रिखना मामा मामा शांतेले मारा मोहंदरे बरबा। लॉर्ड इन दिस मॉर्निंग लॉर्ड जीसस, परमेश्वर पिता तेरे चरणों के पास आते हुए प्रभु जी हम अपने आप को नतमस्तक करके परमेश्वर आपके सामने झुकते प्रभु जी। प्रभु जी इस संसार को प्रभु हम तेरे हाथ में देते प्रभु जी, सबों को माफ कर मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर आज जो कमजोर हो चुके परमेश्वर इस बीमारी के द्वारा, इस कोरोना के द्वारा, इस महामारी के द्वारा परमेश्वर, जिनके मन परमेश्वर आज कमजोर है मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन तू कहता है तुझ में जो भी बना रहता है वो कभी भी ना डरेंगे, ना ही परमेश्वर पिता, ना ही कभी कमजोर होगे मेरे पिता। धन्यवाद के साथ मैं तेरे सामने आती परमेश्वर। हालेलुया, वी लव यू, लव यू, लव यू जीसस। आइए उस महान परमेश्वर के सामने तालियों के साथ उसकी महिमा करेंगे। Yes, worship you, Jesus. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy God. Give thanks because it's given us Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy God. Give thanks because He's given us Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. He thanks. Yes, आइए हम हर एक जन उसका धन्यवाद करेंगे और हर एक कमजोर इंसान कहेगा मैं कमजोर नहीं, लेकिन यीशु मसीह के अंदर मैं बलवंत हूँ। हालेलुया। Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy God. Give thanks because He's given us Jesus Christ, His Son. And now let the
को परमेश्वर चंगाई दे मेरे पिता, परमेश्वर पिता चंगाई दे मेरे प्रभु, तेरी महिमा से भर दे हर एक को प्रभु जी। इस समय परमेश्वर तेरे समीप आते प्रभु, अपने आप को समर्पित करते परमेश्वर, हर एक के लिए मांगते हैं मेरे प्रभु। तो इस सुबह के समय सारे हमारे भाई और बहनों को मिलकर परमेश्वर हम आपके पास दया और याचना करते हैं प्रभु। अब हमारी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हो, पवित्र आत्मा अब आइए हमारा ताबा ले लीजिए, हम सबों का ताबा ले लीजिए। Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given us Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते हो परमेश्वर पिता। आपके निकट आते प्रभु, तेरी महिमा हो परमेश्वर, तेरा राज्य आवे प्रभु हमारे जीवन के अंदर मेरे पिता। तेरे नाम की बढ़ाई हो मेरे परमेश्वर। हो राबा सांदे रे बेरे बेरे बे, हो सिखे रे बेरे 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 बे, हो रला बाबा बाबा बा शना मुहुंदर बरबा। Hallelujah, hallelujah. We love you, Jesus. We give you glory, Master God. You are the great and mighty, wonderful God, Master God. प्रभु तू सामर्थी परमेश्वर है प्रभु जी। परमेश्वर तू हर एक को माफ कर प्रभु, तेरी महिमा से भर दे मेरे पिता। धन्यवाद करते हो परमेश्वर, तेरे चरणों के पास आते प्रभु। प्रभु हम दया याचना करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हर एक जन को तू बचा मेरे प्रभु, बचा परमेश्वर पिता। प्रभु जी सारी दुनिया के लोगों को बचा प्रभु, माफ कर प्रभु। जो भी देश मेरे परमेश्वर तेरे विरोध में चल रहे प्रभु, हर एक देश के अधिकारियों को माफ कर मेरे पिता। और परमेश्वर इस सुबह के समय प्रभु जी हर एक को तू अपने हाथ में ले मेरे परमेश्वर, हर एक के ऊपर अपना धर्ममय हाथ रख परमेश्वर। यू आर द राइचियस गॉड, मास्टर गॉड। परमेश्वर पिता जैसे जौ के अंदर परमेश्वर पर गेहूं भी रोंदे जा रहे मेरे प्रभु जी। परमेश्वर पिता आज हम दया याचना करते प्रभु, तेरी महिमा से हमें भर दे प्रभु जी। यस लॉर्ड, तेरी महिमा से भर दे प्रभु जी। वी लव यू जीसस, वी गिव यू ग्लोरी मास्टर गॉड। तेरी महिमा से भर दे प्रभु। हो तेरी स्तुति करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, आत्मा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया।
प्यारा परमेश्वर है मेरे पिता। तू सबों को माफ करने वाला प्रभु है। तेरी महिमा से तू हमें भरने वाला प्रभु है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। सच में तू महिमा के योग्य प्रभु है। इस समय परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आते हुए प्रभु तेरे नाम की बढ़ाई करते हैं मेरे पिता। परमेश्वर, तेरा वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा। परमेश्वर पिता, हम सबों के लिए मांगते हैं प्रभु जी, सबों के लिए मांगते हैं मेरे पिता। प्यारे मसीहा, तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यार तेरा। हाँ, हालेलुया, हाँ, हालेलुया।
परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपने हम सबों को ग्रहण किया है प्रभु जी। जो भी तेरी प्रार्थना के अंदर, आराधना के अंदर प्रभु जी एक मन होकर परमेश्वर आज सबों ने प्रभु प्रार्थना की है परमेश्वर पिता, आराधना की है मेरे पिता। और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर हर एक की आराधना को तूने ग्रहण किया प्रभु। और भी परमेश्वर वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबसे बातें कीजिए प्रभु। पास्टर हेमंत जो भी वचन परमेश्वर जो तूने प्रभु जी मन्ना दिया है, जो ताज़ा मन्ना दिया है प्रभु जी, परमेश्वर जो कुछ आप बोलना चाहते हो प्रभु जी उनके मुख के द्वारा तू बात कर प्रभु जी। आप महान परमेश्वर हो। अपने दासों को परमेश्वर अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हो प्रभु जी। आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी और लोगों के जीवन के अंदर आपकी आशीष आशीष और आशीष आने दीजिए। वचन के द्वारा परमेश्वर, वचन जीवन की रोटी है, जीवन का जल है परमेश्वर पिता। प्रभु जी जो भी उसको लेगा परमेश्वर जीवन के अंदर तृप्त बनने दे। धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप सबों का स्वागत है आज के सुबह के सभा के अंदर। प्रभु यीशु हमारे बीच में है, उसका आत्मा और अभिषेक आपके ऊपर इस समय नया और ताज़ा होता जा रहा है, क्योंकि वो हर समय जो है हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है और नए नए अनाइंटिंग से, नए नए अभिषेक से, यहाँ तक कि जैसे यशायाह के अंदर लिखा हुआ है उसके 40वें अध्याय है उसके 29, 30 और 31 पद के अंदर अगर हम लोग देखें तो परमेश्वर वहां पे ना हमें सिर्फ बल देता है, मगर वहां पे लिखा है 31 वचन के अंदर He will give you न्यू स्ट्रेंथ। वो हमें नया बल देता है थके हुओं को, और जो जवान लोग हैं, तरुण लोग हैं जो थक जाते हैं, गिर जाते हैं, परमेश्वर उनको, शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। तो मेरे प्रियो, आज एक बार फिर सुबह की सभा के अंदर हम लोग जमा हुए हैं एक ऐसे विषय को लेकर जिसको हमने पिछले रविवार भी अध्ययन किया, और आज एक बार फिर हम लोग उसी विषय के अंदर आगे बढ़ने को जा रहे हैं कि द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। युद्ध या संग्राम जो है वो यहोवा का, परमेश्वर का है। और प्रभु ने चाहा तो शाम के समय भी हम इसी विषय के अंदर, मगर अलग अलग दूसरे वचनों के जरिए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है दूसरा इतिहास। अगर आपके पास बाइबल है तो आप देख सकते हैं, मैं अपने शब्दों में आपको सुनाने को जा रहा हूं परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के वचन के मुताबिक। दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20 वर्सेस 15 to 38। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय है 15 से लेकर 30 तक। मैं एक और विनती करूंगा कि संदेश के बाद कि आप पूरे इस अध्याय को अगर आप ध्यान से मनन करेंगे ना, गॉड विल गिव यू मैनी 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 रिवलेशन। परमेश्वर आपको बहुत से अंदर के जो रहस्य हैं या प्रकटीकरण हैं इस रीति से आपको भर देगा कि आज कोरोना के कारण या फिर महामारियों के कारण या फिर अलग अलग समस्याओं के कारण शैतान ने लोगों के दिल के अंदर जो डर, एक ऐसा हथियार के जरिए शैतान ने लोगों के दिलों को कच्चा कर दिया है, लोगों के मनों को व्याकुल कर दिया है, निराश कर दिया है, झूठ वो बोल रहा है और डिसीव कर रहा है और यहां तक कि फंसा रहा है। और आज के जरिए और उसके आत्मा के जरिए, उसके हथियारों के जरिए वी विल डिस्ट्रॉय एवरी वेपन ऑफ द एनिमी। शैतान के हर एक हथियार को हम आज क्या करेंगे? निशात और नाबूद करेंगे, क्योंकि उसने पहले से ही कह दिया है कि तुम्हारे विरुद्ध में जितने भी हथियार बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी, मैं फिर से कहना चाहता हूं, जितने भी हथियार आपके विरुद्ध, मेरे विरुद्ध, हम सबके विरुद्ध, कलीसिया के विरुद्ध, परमेश्वर के बच्चों के विरुद्ध, उसके मिनिस्टर्स के विरुद्ध, चुने हुए लोगों के खिलाफ, नॉट इवन अ सिंगल विल प्रॉस्पर। और परमेश्वर की आत्मा के जरिए आज हम इन बातों को मनन करने को जा रहे हैं। और फिर आज परमेश्वर हमें कौन सी युक्तियां दे रहा है, कौन से प्लान्स दे रहा है, कौन से स्ट्रेटेजी दे रहा है। हो सकता है आपने कई बार इन बातों को सुना होगा और दिमाग के अंदर शायद वो बातें भरी हो, मगर आज परमेश्वर की आत्मा इस हमारे दिमाग के जरिए, हमारे स्पिरिट में, हमारे हार्ट में, हमारे हृदय में उतारने के लिए हमारी मदद करेगा। और उसके लिए पास्टर डॉरथी ने भी हमारी मदद की है आराधना के अंदर, स्तुति के अंदर, कि कहे अब कमजोर अब बलवान,
And God is lifting many people, those who are weak in the spirit, in the soul, in the flesh. परमेश्वर बहुत से लोगों को जो आत्मा, प्राण और शरीर के अंदर दुर्बल है, कमजोर है, परमेश्वर मेरा और आपका हमको उठा के ऐसे सिंहासन पर प्रभु यीशु के साथ, पिता के साथ उसने पहले जो बिठा दिया है, हमको डेयरिंग, हिम्मत और परमेश्वर अपनी आत्मा और वचनों से भरने को जा रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, एक राजा था यहोशापात, और मैं आपसे कहता हूं यू आर आल्सो किंग। दूसरे इतिहास के अंदर, दूसरे क्रॉनिकल्स के अंदर, उसके 20वें अध्याय के अंदर एक राजा है, और हम ये भी जानते हैं मेरा और आपका प्रभु, प्रभुओं का प्रभु और किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स जिसका नाम है। तो कौन है राजा? आज होली स्पिरिट आपसे कह रहा है तुम मेरे बेटे, तुम मेरी बेटी राजा हो, एंड ही इज अवर किंग। और वो हमारा कौन है? शहंशाह है, राजाओं का राजा। मगर ये राजा क्या हो गया? डर गया। हमने पहले भाग के अंदर देखा था, हम उसके अंदर ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि मुआबी, मुन्नी, अमोनी, से देश के पहाड़ी लोगों ने उनके ऊपर अत्यंत भीड़, इतनी लंबी चौड़ी तादाद, नंबर जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, गिन भी नहीं सकते हैं, मानो उसके समान। अगर पूरा जमाना, पूरी दुनिया अगर आपके और मेरे विरुद्ध में भी हो जाए, ए अलोन इज इनफ, वो अकेला काफी है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये इतना डर गए, हैरान हो गया, परेशान हो गया। और हम फिर बाद में 15 वचन तक पढ़ते हैं, वो मंदिर में जाता है, उपवास करता है, प्रार्थना करता है और लोगों को सुंदर प्रार्थना के जरिए अगुवाई करता है। मगर 15 वचन से लेकर जब हम आगे मनन करते हैं तो वहां पे एक प्रभु का जन है जिसका नाम है यहजीएल। और यहजीएल कौन है? यू आर दी यहजीएल, आप वो यहजीएल है। भविष्यवाणी की आत्मा, स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी आपके ऊपर है। और अंत के समय के अंदर परमेश्वर अपोस्टोलिक और प्रोफेटिक अनॉइंटिंग के जरिए, मैंने कई बार कहा है और आपने भी सुना है, अगर आज एक बार फिर एतबार आप करते हो तो उसका परमेश्वर का ताजा तवाना फ्रेश ऑयल जो है 92:10 भजन संहिता के जरिए, मैंने तेरा चिकना चुपड़े तेल के जरिए अभिषेक, आई हैव अनॉइंटेड यू विद अ फ्रेश ऑयल्स। हर बार परमेश्वर जब भी हमें देता है, आपको याद है जो परमेश्वर आसमान से मन्ना गिराता था, हर दिन फ्रेश रहता था। आज प्रभु जीवन की रोटी आपके लिए लेकर आया है, आज जीवन का जल आपके लिए लेकर आया है। और जब आपको पता होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह अगर आज आपको कुछ चीज दे रहा है तो कल से उत्तम देगा। अगर आने वाले कल, इफ ही गिव्स इट टुमारो, अगर आने वाले कल आपको देगा तो आज से बेहतर देगा। यही हमारे परमेश्वर की खूबी है। मेरे प्रियो, अगर आज आप गमगीन है, निराश है, हताश है, डिप्रेस्ड है, शैतान के युक्ति, प्लान, योजनाओं के अंदर किसी भी रीति से भंवर में, समस्याओं में, बीमारियों में, या फिर आप कोरोना पेशेंट भी क्यों नहीं है, या फिर जानलेवा एड्स और कैंसर के समान भी अगर आपके जीवनों के अंदर समस्याएं या तकलीफें, आप कह सकते हो पास्टर जी आपको नहीं मालूम, मेरे घर में, मेरी मिनिस्ट्री में, मेरे चर्च में, और यहां तक के मैं जहां पे रहता हूं बहुत भयंकर हाल है मेरा। मगर मैं एक बात जानता हूं, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान टिकेगी। यस, कल नहीं, आज और अभी और इसी समय। इफ यू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड टुडे, जस्ट हम्बल एंड जेंटल योरसेल्फ। अगर आप प्रभु के कलाम को आज सुन रहे हैं, अपने आप को छोटा कीजिए, अपने आप को नम्र कीजिए, शैतान का सामना कीजिए। बस उसको, उसके सामने सीना धड़कर क्या करना है, आपको खड़ा रहना है। और यहां पे भी ऐसे ही होता है। यहेजकेल के अंदर परमेश्वर का आत्मा जब समाता है, उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया और भविष्यवाणी के रूप में कहने लगा, ए यरूशलेम के लोगों, ए यहूदा प्रदेश के अंदर रहने वाले लोगों, यहां तक कि उसने राजा को बोला, हे राजा यहोशापात, एंड द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपको आज उभार रहा है। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। हमने कई बार कहा है, सुना है, हमको परमेश्वर ने डर की आत्मा दी ही नहीं है। कोई भी जो परमेश्वर का बेटा या बेटी है वो बब्बर शेर है। मुझे अपना साला पास्टर डोमिनिक याद आ रहा है, जब वो कलीसिया में आकर बब्बर शेर के बारे में वो गीत गाते थे, मेरे प्रियो। और वो परमेश्वर जो कहता है यहूदा का सिंह जो है,
और शैतान भी गरजने वाले सिंह के सामने हमारे सामने ऐसा आता है, उसके दांत पहले से ही, उसके पंजे जो है पहले से ही प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, तोड़ दिया, नाश कर दिया। बस परमेश्वर के वचन के ऊपर एतबार करना है कि आपको क्या करना है, उसके सर को, जिसके सर को यीशु ने कुचला है, बस आपको भी क्या करना है, कुचलना है। विश्वास करना है कि वो आपके पैरों तले है। मगर जब हम समस्याओं को देखते हैं, जब हम परेशानियों को देखेंगे, दुश्मन इतना नजदीक आ गया था, हसासोन तामार तक, एन गदी जो कहला, बहुत ही नजदीक हो, बस आप कहते हो प्रभु बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत, अब मैं गया। हर मोड़ तुझसे शुरू, हर रास्ता तुझे ही से। एक गीतकार गीत के अंदर कहने लगा, प्रभु मैंने मंदिर में तुझे ढूंढा, मस्जिद में ढूंढा, वीरानों में ढूंढा, कहीं पे भी नहीं मिला। मगर हर मोड़, हर रास्ता जो है, जब मैं यीशु के पास आया, वहां से रास्ता बन गया। मेरे प्रियो, वो मार्ग, वो सत्य, वो जीवन आज आपको उभार रहा है। माय सन, माय डॉटर, तुम्हें डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम मेरे बेटे और मेरी बेटियां हो। यहेजकेल ने कहा, हे प्रजा के लोगों, यहूदी और यरूशलेम वासी और राजा यहोशापात, आपको डरने की जरूरत नहीं है, न मन कच्चा करने की जरूरत है। और यहां तक कि इतनी भीड़ है, भारी भीड़ है, देख के डरो नहीं। हम देख के, सुन के, सेंसेस के अंदर, सोल के अंदर, प्राणों के अंदर, जब हमारा विचार, दिमाग हमसे कुछ कहता है, हम कुछ बातों को सुन लेते हैं, या फिर हम कुछ चीजों को अनुभव करते हैं, या न्यूज हमारे सामने आता है, तो हम लोग उन नैसर्गिक चीजों के कारण क्या हो जाते हैं, हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। मगर जब होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, वो राजाओं का राजा, अपनी आत्मा के जरिए जब किसी को भरता है और वो कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, आज वही स्पिरिट, वही आत्मा आपसे वो कहने को जा रहे हैं। यहोशापात ने कहा कि प्रभु इतनी बड़ी भीड़ के सामने, जब वो प्रार्थना कर रहा था, 12 वचन के अंदर, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 12 वचन, हम ज्यादा उसके अंदर नहीं जाएंगे। वो कहने लगा, प्रभु इतनी बड़ी भीड़ है, इसको देख के मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा बस ही नहीं चल रहा है। यानी कि पूरी रीति से उसने क्या किया, यहोवा के सामने नत मस्तक, यानी कि सरेंडर, उसने सर को झुकाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, 18 वचन के अंदर भी लिखा, हम थोड़ा देर के बाद आएंगे। यहोशापात ने अपने सर को झुकाया, सरेंडर कर दिया, अपने अपने हथियार जो है, क्योंकि बाइबल कहती है कि किसी को घोड़ों का, किसी को रथों के ऊपर, किसी को तलवार के ऊपर, किसी को भाले के ऊपर भरोसा है। यहोशापात ने अपने हथियार डाल दिए, मानो सरेंडर कर दिया। दाऊद ने गोलियत से जब मुकाबला करने गया, तो उससे भी उसने कहा, अरे तू तो तलवार और भाला लेकर, सांग लिए मेरे सामने आता है, मगर मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से, मैं तो यीशु मसीह के नाम से, आप कह सकते हैं दाऊद के नाम, यू डीमन पावर, यू एविल पावर, यू कैंसर पावर, यू अनक्लीन स्पिरिट पावर, यू कोरोना पावर, यीशु के नाम में, सेनाओं के यहोवा के नाम में मैं तेरे सामने आता हूं। यहां तक के मरकुस 11 उसके 23 के अंदर प्रभु ने कहा है, अगर तुम किसी पहाड़ को देखो, समस्या को देखो, तो उस पहाड़ से क्या करो, सिर्फ कह दो उखड़ जा, और समुद्र में क्या कर, चला जा। क्योंकि हम विश्वास से बोलते नहीं है, अगर बोलते हैं तो विश्वास नहीं रहता है, और विश्वास रहता है तो यहां बोलते नहीं है। मेरे प्रियो, अगर आप और मैं प्रभु की आत्मा के जरिए हम बोलेंगे, सरेंडर करेंगे, जैसे भविष्यवाणी के जरिए यहेजकेल ने बोला, और यहोशापात ने और लोगों ने विश्वास कर लिया, वो कहने लगा, बड़ी काम की चीज वो कह रहा है। अगर 15, 16, 17, 18 तक हम लोग अगर ध्यान से देखें, तो वहां पे वो कहता है, तुम्हें कल जाकर जो है, तुम क्या करना, शत्रु के सामने खड़े रहना, इस युद्ध में तुम्हें लड़ना ना पड़ेगा, क्योंकि संग्राम 15 वचन में कहता है, युद्ध यहोवा का, यानी कि परमेश्वर का है। और यहां तक कि परमेश्वर का जन कहता है कि तुम ठहरे रहना, खड़ा रहना,
यानी कि कुछ करना नहीं, सिर्फ सामने जाके खड़ा रहना है, सामने जाके देखना है। प्रभु कहता है देखना, तुम यहोवा की तरफ से बचाओ, बचाओ यानी कि उद्धार। यू विल सी द सल्वेशन। जब आप और मैं प्रभु की आत्मा और उसके वाणी के अनुसार जब हम जाते हैं, क्योंकि मैं कहता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा जो है आपके संग संग रहता है, योर वेरी प्रेजेंस। आप जहां कहीं भी जाते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं कि मसीह आज कौन है आपके अंदर जो है, और आप विश्वास से आप जाते हैं, डीमन पावर, दुष्ट आत्माएं जो है आपको दूर से पहचानती है कि ये छोटा यीशु आ रहा है, ये छोटा राजा आ रहा है, और शहंशाह, राजाओं का राजा इसके अंदर है, इसके साथ है, मैं इसको छू नहीं सकता हूं। प्रभु के लोगों, प्रभु के प्रजा, परमेश्वर के लोगों और परमेश्वर के जन ने यहां तक कहा उसको हो कि तुम क्या करना, जब तुम जाओगे तो परमेश्वर उसको नाम भी बताता है। शीस पहाड़ी पर दुश्मन, जब भी तुम जाओगे तो दुश्मन शीस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए आएगा। और यहां तक कि परमेश्वर से बताता है यजकेल के जरिए, यलुएल नामक एक जंगल है, उसके पास जो है एक नाला है, उसके सिरे पर दुश्मन तुझे मिलेगा। गॉड गिव्स एड्रेस आल्सो। परमेश्वर इतनी बखूबी से नाम लेकर उसको एड्रेस तक मिला, बताता है कि कहां पे तुमको दुश्मन मिलेगा। मेरे प्रियो, यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से भी कहा था, तुम गहराई में जाओ, तुम दाहिनी तरफ जाल डालो, तुम मछली पाओगे। यहां तक कि जब परमेश्वर ने हनन्याह के जरिए शाऊल जो पौलुस बनने वाला था उसके यहां जाने के लिए उसे बताया, तो उसका घर का पूरा पता बताया। गॉड विल गिव यू एवरी डिटेल, गॉड विल गिव यू एवरी स्ट्रेटेजी। परमेश्वर आपको हर एक ब्यौरा और हर एक योजना आपको बताएगा। When you are in his presence, यहोशापात परमेश्वर के उपस्थिति में चला गया। और यहां ही नहीं, परमेश्वर के लोगों, 13 वचन में लिखा हुआ था कि सारे यहूदी लोग, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 13 वचन में लिखा हुआ था, सारे यहूदी लोग अपने बाल बच्चों के साथ, स्त्रियों के साथ, यहोशापात के साथ परमेश्वर के भवन के सामने खड़े रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। And this prayer was heard, और ये प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, अनसुना नहीं किया। कई लोग कहते हैं, सुन ले मेरी ये प्रार्थना, स्वीकार हो यीशु आराधना। सुन ले मेरी, अगर आप इस समय भी आप मेरे साथ परमेश्वर से अपने दिल के अंदर विषय रख के आप कहते हैं, ये प्रार्थना स्वीकार हो यीशु आराधना। आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। मुझे लगता है यहोशापात और सारे बाल बच्चों ने, पतियों ने, पुरुषों ने मिलके, स्त्रियों ने, बच्चों ने जब यहोवा को पुकारा, सारी जब कलीसिया, सारी कांग्रीगेशन, सारी चर्च या फिर आपका पूरा घर अगर यहोवा, यीशुआ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को पुकारेगा, उसके कान है, वो सुनता है और वो उत्तर भी देता है। और परमेश्वर ने भविष्यवाणी के रूप में उत्तर दे दिया, मगर सिर्फ भविष्यवाणी काफी नहीं थी। बाइबल कहती है उसने सच में जो कहा है वो करके दिखाया। जब प्रभु कुछ बोलता है तो उसको वो करने के भी, समाप्त करने की भी शक्ति रखता है। जिस कार्य को परमेश्वर ने आपके अंदर, मेरे अंदर, उद्धार के कार्य को जब प्रभु यीशु मसीह ने शुरू किया है, वो समाप्त भी करेगा। चीयर अप माय सन, चीयर अप माय डॉटर, मेरे बेटे और मेरी बेटी, परमेश्वर यहोवा का आत्मा आपसे कहता है इस समय उत्तेजित हो जाओ और मैं तुम्हारे अंदर कार्य कर रहा हूं, कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। 18 वचन से लेकर 19 वचन तक जब हम लोग देखते हैं तो यहोशापात क्या करता है, उस समय अपने सर को क्या करता है, झुकाता है। जब परमेश्वर के जन की भविष्यवाणी को यह सुनता है, he believes with his heart, वो अपने सर को झुकाता है, दंडवत करता है, और उसके साथ जितने भी दूसरे लोग थे वो भी सर को झुकाते हैं और वो क्या करते हैं, दंडवत करते हैं। दिस इज अ वर्शिप। इसका मतलब है इन लोगों ने एतबार कर लिया
इन लोगों ने अपने आप को यहोवा के सामने, यानी कि आज आप और मैं यीशु के सामने जब हम अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं, बिलीव करते हैं। यीशु ने नतनएल से कहा, अरे तू इतनी छोटी बात के अंदर इतना विश्वास करता है, तू तो बड़ी बड़ी बातों को देखोगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को, यू विल सी द रिजरेक्शन पावर ऑफ द होली स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा, आज वही यीशु आपसे भी कहता है कि तुम मेरी महिमा को देखोगे। अंतिम दिनों के अंदर तुम दर्शन को देखोगे, तुम सपनों को देखोगे, तुम डिलीवरेंस को देखोगे, तुम छुटकारे को देखोगे, तुम उद्धार को देखोगे, तुम शत्रुओं के नाश को देखोगे। मूसा ने जब लाठी बढ़ाई, पीछे फिरौन की सेना और आगे लाल समुद्र से तो पार हो गए, और जब पार होके उन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा तो इसी लाल समुद्र के अंदर शत्रु क्या हो गए, डूब के मर गए। और आप शत्रुओं के, आप बीमारियों को, आप समस्याओं, जो शत्रु है या फिर हैरानियां, परेशानी, किसी भी रीति से शैतान ने आपको घेरा है, द होली स्पिरिट से, पवित्र आत्मा कहता है कि तुम जब पीछे मुड़ के देखोगे, शत्रु के नाश को देखोगे। हमेशा के लोगों, संग्राम, युद्ध आपका और मेरा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का है। उसने शैतान को क्रूस के ऊपर, कुलिस्सियों उसका 2 अध्याय 13, 14, 15 पद के अनुसार, खास करके 15 पद के अनुसार उसके ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुना चुकी है। आपको इस जीत और विक्ट्री को बिलीव करना है, स्वीकार करना है कि मेरे परमेश्वर ने संग्राम जीत लिया है। अब मुझे क्या करना है, शैतान के उसके अंदर जो जान, जो बाकी थोड़ी बहुत जो जान बची है, वो थोड़ी बहुत जान को भी क्या करेगा, परमेश्वर अपने कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह हमारा सर, और आप और मैं जो है, जो विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर का शरीर यानी कि देह है, मंदिर है, और परमेश्वर अपने देह, शरीर और मंदिर यानी कि हमारे पैरों के जरिए, सर शरीर से ऊपर रहता है, और बाकी जो बॉडी है, वी आर द बॉडी ऑफ द होली गोस्ट, वी आर द बॉडी, वी आर द टेम्पल ऑफ द होली गोस्ट, और हम परमेश्वर के देह हैं, यीशु मसीह के देह, और हम अपने पैरों के जरिए यानी कि प्रभु यीशु मसीह शैतान को कुचलवा देगा अपनी देह यानी कि अपने पैरों, यानी कि आपके और मेरे पैरों के द्वारा। मेरे प्रिय हो, ये यहोशापात जब दंडवत करता है, ये यहोशापात जब परमेश्वर के सामने झुकता है, जब आप और मैं, आज पवित्र आत्मा कहता है किसी के सामने झुकने की, दंडवत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेनाओं के यहोवा के सामने आप और मैं जब झुकेंगे, सारी दुष्ट आत्माओं को, सारी समस्याओं को परमेश्वर बड़े बड़े पहाड़ के समान ऐसे अवस्थाओं को परमेश्वर आपके सामने झुकाएगा। शास्त्री, फरीसी, सदूकी, पुरनिये, 4 प्रकार के पुराने नियम के अंदर दुश्मन, और यहां पे भी मुआबी, अम्मोनी, और यहां पे सेर पहाड़ी देश के लोग, और यहां तक के मुनि लोग, ये लोग क्या हो गए, एक साथ यहोशापात पर आए। अरे शत्रु कितने भी, अगर आप देखेंगे देबोरा के समय में 4 के 5 तरह के राजा लोग मिलके उन्होंने क्या किया, इजरायलियों यहूदियों के ऊपर चढ़ाई की। मैंने पहले से ही कह दिया, पूरी दुनिया, पूरा जमाना अगर आपका साथ ना दे तो भी फिर डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए दाऊद ने कहा कि अगर मैं मृत्यु के अंधकार के अंदर भी जाऊं तो भी हानि से ना डरूंगा। परमेश्वर के लोगों, यहोशापात उस समय जब उसने दंडवत किया, सरेंडर किया अपने आप को, सारे लोगों ने सरेंडर किया, और वहां पे लिखा है 19 पद के अंदर कि वहां पे जो कहाती लोग थे और यहां तक के जो कोरई लोग थे, वो लोग अत्यंत ऊंचे स्वरों से वर्शिप, आराधना, स्तुति, जैसे हम लोग बार बार कहते हैं, पिछली बार भी मैंने कहा, चिल्ला चिल्ला के, शोर मचा के, शाउट ऑन टू द लॉर्ड। जब आप और मैं परमेश्वर के सामने शोर मचाते हैं, यरियो की दीवार, पापड़ की नाई, कागज की नाई इतनी मोटी, और आप और मैं जब हम स्पिरिट के अंदर, आत्मा के अंदर विश्वास के जरिए, और जब परमेश्वर का आत्मा उभारता है, उस समय
जब आप और मैं चिल्ला के स्ट्रॉन्ग म्यूजिक के साथ जब हम परमेश्वर की वर्शिप, आराधना, स्तुति करते हैं तो कुछ आत्मिक जगत में होता है। मेरे प्रियो, थोड़े ही समय के अंदर मैं समाप्त करने को जा रहा हूं, और जब हम आगे देखते हैं कि 20 और 21 पद के अंदर ये सवेरे उठकर क्या हो गए, तकवा नामक, बहुत जल्दी उठकर, सवेरे सवेरे उठकर तकवा नामक जंगल की तरफ, जैसे परमेश्वर ने बताया था कि यरूएल जो जंगल है, अब यहां पे एक दूसरा जंगल है तकवा। ये सुबह सुबह सवेरे उठकर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। ये स्ट्रेटेजी, ये योजना परमेश्वर ने गिदोन को भी दी थी। हालांकि गिदोन के पास कितने लोग थे, 10,000 लोग थे, 32,000 लोग थे। 32,000 लोगों में से 22,000 लोग निकल गए, उसके बाद और लोग निकल गए, बाकी 300 लोग। 32,000 में से 22,000 लोग निकल गए, 10,000 बचे गिदोन के पास, और फिर 10,000 में से 9,700 लोग भी परमेश्वर ने अलग कर दिया, केवल 300 लोग 300 लोगों के द्वारा। और वो भी सिर्फ परमेश्वर ने कहा था, भाई तुम जाना, मटका लेकर, मशाल लेकर तुम जाना, गिदोन की तलवार, यहोवा की तलवार। और ये लोग सब, इन्होंने अलग अलग झुंड बना दिए, और जैसे ही शत्रु के छावनी के अंदर गए, सवेरे सवेरे उठकर, ये भी यहां पे तकवा जंगल के अंदर सवेरे सवेरे उठकर क्या हो गया, ये लोग गए और वहां पे चमत्कार हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि जब आप और मैं सवेरे सवेरे उठकर परमेश्वर के आवाज को सुनकर जब आप प्रार्थना में जाते हैं या परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार आगे आप जाते हैं, तो परमेश्वर मिरेकल और चमत्कार करता है। और फिर वहां पे एक और घटना घटी कि यहोशापात फिर से एक बार लीडर खड़ा होकर कहने लगा, क्योंकि पहले यहेजकेल ने इसको उभारा, क्योंकि इसने पहले प्रार्थना की, परमेश्वर ने सुन ली। बाद में परमेश्वर ने प्रोफेट, भविष्यवक्ता को खड़ा किया राजा और प्रजा के मनों को मजबूत करने के लिए। उसी तरह अगर आप घर के बड़े हैं, या अगर आप पहले प्रभु यीशु मसीह के अंदर उद्धार पाए हुए लोग हैं, तो परमेश्वर आपको इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, जैसे परमेश्वर ने यहोशापात को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर दिया, और फिर सारे लोगों को परमेश्वर ने मजबूत कर दिया। पास्टर डॉर्थी ने आज गीत गाए, और अब कहे कमजोर मैं बलवान, कहे गरीब मैं धनवान, के उसने दी अपनी जान कुर्बान मेरे लिए, धन्यवाद। यहां पे यहोशापात का मन आत्मा के जरिए उभर गया। नाउ ही टुक द स्टैंड, अब खड़ा हो गया और कहने लगा, हे यरूशलेम वासियों, हे यहूदियों। पहले एजिकल ऐसा बोल रहा था, अब ये राजा खुद बोल रहा है, खुद खड़ा होके। सेम अनॉइंटिंग, सेम स्पिरिट है। मैं कहना चाहता हूं, जो भविष्य वक्ताओं के ऊपर आत्मा है, वही आत्मा जो कलीसिया के पास्टर्स के ऊपर अनॉइंटिंग है, वो आपके ऊपर, वो जो 5-fold मिनिस्टर जो कलीसिया के अंदर है, कांग्रेगेशन के, सेम होली स्पिरिट, वही पवित्र आत्मा जिस आत्मा ने भविष्यवाणी की थी एजेगेल के जरिए, वो डेयरिंग, वो हिम्मत, वो करेज, वो डर चला गया। पहले यहोशापात क्या रहा था, डर रहा था, अब डेयरिंग के साथ उठ के खड़ा हो गया और वो कहता है, हे यरूशलेम के लोगों, हे यहूदियों, अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर के कृतार्थ हो जाओगे, और अगर परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के, नबियों की बातों पर विश्वास करोगे तो तुम लोग स्थिर हो जाओगे, कृतार्थ हो जाओगे। एक बार फिर डबल, एक यहेजकेल ने उभारा, दूसरा परमेश्वर ने राजा के जरिए प्रजा को उभारा, और वो लोग निकल गए। और यहां पे एक और स्ट्रेटेजी परमेश्वर ने, आखिरी बात कह के मैं समाप्त करने को जा रहा हूं, और प्रभु ने चाहा तो और आने वाले दिनों के अंदर इसी विषय को हम आगे लेके जाएंगे। और यहां पे एक और स्ट्रेटेजी परमेश्वर ने 21 वचन के अंदर, 21st वर्ष के अंदर लिखा है
कि परमेश्वर ने, आत्मा ने इस राजा यहोशापात को क्या किया? उभारा, उसको स्ट्रेटेजी दिया, प्लानिंग दिया, योजना दिया। उसने क्या किया? यहोशू के समान, जैसे यरीहो नगर को नाश करने के लिए यहोशू ने क्या किया था? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6-7 बार चक्कर मारे थे, मगर स्तुति करने वालों को, आराधना करने वालों को, गाने वालों को, बजाने वालों को क्या किया? हथियारबंद, यानी कि जो सिपाही हथियार लेके चल रहे थे उनके आगे रखा, क्योंकि यहोशापात को मालूम था स्तुति, आराधना ऊपर यहोवा के पास, पिता के पास, और आज के युग में नए नए में यीशु के पास हम कहेंगे जाती है आशीष, चंगाई, छुटकारा, उत्तर, और दुश्मनों को नाश से जी ऊपर से नीचे आते हैं। ये यहोशापात को मालूम था कि शैतान जो है, दुश्मन जो है, इतनी भीड़ लेकर, इतनी तलवारें लेकर, इतने रथ लेकर, इतने घोड़े लेकर, इतने बाले लेकर, इतनी जो है औजार लेकर, अस्त्र शस्त्र लेकर मेरे सामने आ रहा है, मगर मैं जा रहा हूं स्तुति के हथियार के जरिए, आराधना के हथियार के जरिए, मैं जा रहा हूं भरोसे के जरिए, भविष्यवाणी के जरिए, और मैं जा रहा हूं प्रार्थना के जरिए, मैं शत्रु के सामने जा रहा हूं आराधना के जरिए, मैं शत्रु के सामने जा रहा हूं उपवास के जरिए। और इस समय इस यहोशापात ने प्रार्थना के हथियार को इस्तेमाल किया था, उपवास के हथियार को इस्तेमाल किया था, भविष्यवाणी के बातों के ऊपर इत्मीनान यानी कि विश्वास जो है, उस ढाल को उसने इफिसियों 6वां अध्याय के अनुसार विश्वास की ढाल जो है उसको उसने इस्तेमाल किया था। और अंत में इस समय स्तुति और आराधना के हथियार को इस्तेमाल कर रहा है। वो कहता है, हे लेवी लोग, मुझे लगता है ये कोरही लोग और कोहाती लोग जिन्होंने अत्यंत ऊंचे स्वर से यहोवा की आराधना की थी, उनमें से कई लोगों को उसने क्या किया? सिलेक्ट करके, चुन चुन के, अनॉइंटेड। लास्ट एंड द लास्ट थिंग आई शेयर एंड आई फिनिश इट। परमेश्वर के लोगों, जो लोग गाने वाले हैं, जो लोग बजाने वाले हैं, जो अनॉइंटेड है, जिनका मन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, जिनका जीवन परमेश्वर के सामने खुला हुआ है, वो आत्मा से भरे हुए, आत्मा से बजाने वाले, आत्मा से गाने वाले, आसाफ के टीम से, वर्शिपर्स, ट्रू वर्शिप मिनिस्ट्रीज के सारे वर्शिप के लीडर से, एल्डर से, ख्वाह से आज परमेश्वर कहना चाहते करने को जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू अनॉइंट यू, आई एम गोइंग टू फिल यू। और जैसे वो लोग आगे गए, उन्होंने गीत गाया, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि मैं भला है। 136 भजन से 136, 36 का यहां पे आंकड़ा है, और 36 नहीं, 136 का आंकड़ा है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, शैतान के लिए 36 प्लस 100, 136 का आंकड़ा, स्तुति आराधना का आंकड़ा, यहोवा का धन्यवाद करो। स्वर्ग खुल गया जैसे उन्होंने धन्यवाद किया, क्योंकि वो भला है। आने वाले सीरीज के अंदर हम चौथे भाग के अंदर हम देखेंगे, युद्ध यहोवा का है, संग्राम यहोवा का है। 22 वचन से लेकर 30 वचन तक हम चौथे भाग के अंदर मनन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महीना बस सुखे ने करेंगे। परमेश्वर तेरे लोगों को तो आशीर्वाद दे रहा है, उनको डेयरिंग दे रहा है, उनको हिम्मत दे रहा है। मैं जानता हूं प्रभु, छोटी मोटी मक्खियां, छोटी मोटी टिड्डियां, छोटी मोटी बीमारियां, और उसके साथ आज गोलियां, यीशु के नाम में कोरोना, जानलेवा बीमारियां, कैंसर, एड्स, उसके साथ हड्डियों का दर्द, सर के अंदर दर्द, अलग अलग प्रकार के कोरोना के लक्षण जला के भस्म करता हूं। मैं आज कोरोना और मौतमार बीमारियों को नाश करने के लिए स्पिरिचुअल लोकस्ट को, आत्मिक टिड्डियों को, मैं स्पिरिचुअल लोकस्ट को मैं ऑर्डर करता हूं, यानी कि एंजल्स को कहता हूं, खा जाओ। जैसे टिड्डी नेचुरल वर्ल्ड के अंदर, नैसर्गिक दुनिया के अंदर टिड्डियां फसल को खा जाती हैं, जैसे स्पिरिचुअल रीति के अंदर मूसा जब सामने गया था फिरौन के सामने, और दोनों जब गए, मूसा ने फिरौन से कहा अपने लाठी को डाल, और वो अजगर बन गई। और मिस्र के जादूगरों ने जब लाठी डाली वो अजगर बन गए, मगर हारून और मूसा के लाठी यानी कि अजगर ने
सारे जादूगरों के सांपों को, अजगरों को निगल लिया। आई प्रोफेसाई राइट नाउ, आपकी बीमारियां, आपकी तकलीफें, आपकी समस्याएं इस समय यहोवा का आत्मा, भविष्यवाणी की आत्मा, यहेजकेल का आत्मा, यहोशापात का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, होली स्पिरिट उसको निगल रहा है और परमेश्वर आपको जय देने को जा रहे हैं। यू आर फ्री। हर एक दुष्ट आत्मा जो भी मुझे सुन रही है, ऑप्रेस्ड या पॉजिटिव, जस्ट लीव द पीपल ऑफ गॉड। चाहे कोई भी किन्हीं लाइव मैसेज सुन रहे हैं या फिर बाद में रिकॉर्डेड मैसेज सुनने को जाए, आई रिलीज द सेम अनॉइंटिंग अपॉन द पीपल। प्रभु यीशु के नाम में वही अभिषेक मैं बोलता हूं और सारे लोग कहेंगे प्रभु यीशु के नाम में आमीन, आमीन एंड आमीन। ब्लेस यू एंड लव यू इन जीसस नेम।